नमस्कार। आशु डोगरी शॉर्ट एंड ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरने जा रही हूँ। आपको बताऊँगी कि कैसे भरना है। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी अपडेट मिलती रहे। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने अपने गूगल खोल लिया है। गूगल पे जाके PMMVY इधर मैंने सर्च करना है। PMMVY आ गया। PMMVY सर्च किया, नीचे वाला मेरे नीचे आ रहा है PMMVYNIC.in। इसको मैंने टच कर देना है। नेक्स्ट प्रोसीजर मेरा ये फॉर्म आगे खुल चुका है PMMYNIC। इसको टच कर लेना है। इसको खोल दिया। नेक्स्ट करना हमें लॉगिन। जैसे ये लॉगिन है, लॉगिन किया। अभी मुझे अपनी यूज़र ID डालनी है। जैसे मेरा ये आंगनवाड़ी सेंटर कोड है, ये मैंने डाल दिया है। नीचे मैंने अपना पासवर्ड डाला है। जो आपका पासवर्ड हो वो आप डाल देना। जैसे अभी आएगा कैप्चा। कैप्चा जैसे भी कैपिटल में दिया है वैसे ही डालना है। जैसे XZA1ZA। अभी ये डाल के एंड देन लॉगिन। मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी क्या आएगा, अभी ये नए तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे जो मेरा फ़ोन नंबर मेरा जो PMMY में लगा होगा उसी में मुझे मेरा OTP आएगा। जैसे मैं इधर से वेरीफाई करती हूँ। जैसे मैंने किया वेरीफाई किया। अब मेरे फ़ोन नंबर पे मेरा OTP आएगा। जैसे मुझे OTP आएगा, जैसे मुझे OTP आया 940920 एंड देन जैसे मैंने अपना ये OTP डाला और मुझे वैलिडेट कर देना है। मैंने वैलिडेट टच कर दिया। ठीक है। अब मेरा क्या है, मेरा फॉर्म खुल चुका है। अब मैं अपना फॉर्म भर सकती हूँ। जैसे मैं जो ये लास्ट में ऊपर 3 डॉट आ रही हैं, ये मैंने 3 डॉट को टच कर रही हूँ। अभी नीचे आएगा डाटा एंट्री। मुझे डाटा एंट्री को टच करना है। अभी आएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। अब मुझे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन को टच करना है। मैंने इसको टच कर लिया। अभी देखो, अब मेरा फॉर्म खुल चुका है। अब मुझे फॉर्म भरना है। अब मेरा जैसे ये है, मुझे फॉर्म कौन सा भरना है, सेकंड गर्ल चाइल्ड। जैसे इधर ब्लू ऑप्शन क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है, मुझे भरना है सेकंड गर्ल चाइल्ड। और मुझे क्या करना है, सेकंड गर्ल चाइल्ड को टच करना है। एंड देन उन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन क्या है, उनकी सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो हमें लिविंग क्या लिखना है, 2। अब मैंने ये 2 लिख दिया है। अब उन्होंने पूछा डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड। यस, वो तो ऑलरेडी यस है। आगे मुझे इसका नेम भरना है। नेम क्या है, जैसे मेरा नेम है मनीषा देवी, MANISHA। बिल्कुल एक्यूरेट नाम भरना है। जैसे आपके आधार पे होगा ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट नाम भरना है। जैसे मैंने भर दिया मनीषा गुप्ता, GUPTA। ऐसे ही भरना है। जैसे उन्होंने कैपिटल में M है तो M कैपिटल में था, बिल्कुल एक्यूरेट भरना है। ये मैंने भर दिया। अब मैं इसका भरूंगी आधार नंबर। अब मैंने इसका आधार कार्ड भर दिया है। अब अभी मुझे आया आधार इज़ अनऑथेंटिकेटेड। ओके, मैंने मुझे करना है ओके। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर है, इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1994। पहले मुझे ईयर में जाना है। जैसे मैं ईयर में गई 94 में चली गई। अभी क्या है 14/11 सेप। अब मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1994। अब नीचे आ गया, एज आ गई इसकी 29। अब इसकी कैटेगरी है अदर्स, जर्नल है तो अदर्स भरनी है। अब मुझे इसका फ़ोन नंबर भरना है। अब मैंने इनका फ़ोन नंबर भर दिया है। अभी आया मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, मतलब हस्बैंड के साथ है मोबाइल। जो सेल्फ है, किसका नंबर है, जैसे आप लिख सकते हो कि किसका नंबर है। ये इसका खुद का है, सेल्फ का है, हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, या सासू माँ का, मदर इन लॉ का है, या फादर इन लॉ का है, या अदर्स या किसी का है। हमें ये इसका खुद का मोबाइल नंबर है। मैं इसमें डाल दूँ सेल्फ। अब मुझे उसका फ़ोन नंबर एक्यूरेट भर दिया है और उसका खुद का नंबर था, मैंने लिखा है सेल्फ। अभी उन्होंने पूछा कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट क्या है। इसका एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है PMJY। इसका आयुष्मान कार्ड था तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। प्रधानमंत्री जो है ये PMMJY
आरोग्य आयुष्मान भारत, ये मैंने क्लिक कर दिया है। अभी इसका नंबर आएगा जो आयुष्मान के कार्ड के ऊपर बिल्कुल जो ऐसे एक्यूरेट होगा, कैपिटल में होगा, स्मॉल में होगा, वो खुद भरना है। PJWJM7V8T। बिल्कुल जो इसका आयुष्मान कार्ड पे जो नंबर था मैंने वैसे ही बिल्कुल एक्यूरेट भरा है, आपने भी ऐसे ही भरना है। नेक्स्ट क्या उन्होंने बोला, अपलोड फाइल। जो इसका डॉक्यूमेंट है हम उसको अपलोड करेंगे। मैंने जो डॉक्यूमेंट था उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। ये मेरा आ गया स्क्रीनशॉट। ये इसका ही स्क्रीनशॉट मैंने पहले का लेके रखा था, जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। अब मैं इसको ले रही हूँ, ये मैंने ले लिया है। अब देखो ये चढ़ गया, इधर आया स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप JPG। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है, नेक्स्ट इसकी जो MCP कार्ड पे जो इसकी ID होगी वो भरनी है। जैसे इसकी ID है 10100000 है 20071। आपको जैसे MCP कार्ड पे एक्यूरेट ID होगी, जैसे भी ID है आपने वैसे ही एक्यूरेट भरनी है। अब इसको देखना कि MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन कब किया इसने, और वो डेट भरनी है जिस दिन उसने अपना MCP कार्ड बनाया था। जैसे ये गई थी 16/6/23, ठीक है। तो 16/6 मतलब जून में 6 जून को उसने अपना कार्ड बनवाया था। 16/6 भरनी है, 16/6/23। नेक्स्ट इसकी LMP डेट देखनी है। LMP क्या इसकी 11/2/23। जैसे हमें ईयर सेलेक्ट करना है, 23 सेलेक्ट कर दिया, 11/2 मन फरवरी और 11 को। जैसे मैंने बिल्कुल LMP इसकी एक्यूरेट भर दी है 11/2/23 और उसकी भर दी है 16/6/23। अब उस आंगनवाड़ी सेंटर में कब उसने किया, इसने मेरे सेंटर में उसी दिन कर दिया था। नेक्स्ट इसका आया एंटीनेंटल चेकअप। एंटीनेंटल इसका चेकअप है जिस दिन इसने कार्ड बनाया था उसी दिन इसने इंजेक्शन लगाया था। जैसे हम करेंगे 23 16/6/23, 6 मीन्स जून 16, उसी दिन इसने MCP कार्ड बनाया था, उसी दिन इसने एंटीनेटल चेकअप कराया था। अभी उन्होंने पूछा कि हैज़ द चाइल्ड बीन बॉर्न, इस बच्चा पैदा हो गया है। हाँ हो गया है। अभी यस पे क्लिक है, इसको हम टच नहीं कर सकते। अब हमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जैसे एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो बच्चा है जिस दिन पैदा हुआ था उसकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ भरनी है। अब इधर बेबी की डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है, गर्ल की डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जैसे ये है 16/10/23। जैसे मुझे 23 को ईयर को सिलेक्ट करना है 23 और 10 अक्टूबर, और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 16। जैसे मेरा आया 16/10/23। नेक्स्ट है इसका, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ चिल्ड्रन वन इन दिस प्रेगनेंसी, मतलब इस प्रेगनेंसी में कितने बेबी पैदा हुए, बोलना 1। एक ही बेटी पैदा हुई है तो एक ही लिखना है। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, हमें इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थे ये, इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया, अपना डिलीवरी करवाई है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल टच करना है। अभी उन्होंने पूछा कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, कौन क्या नाम है उसका, इन्होंने करवाई थी जम्मू, GMC जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। अभी उन्होंने पूछा जेंडर चाइल्ड 1, जो बच्चा पैदा हुआ क्या है, फीमेल, हमें इसको टच करना है फीमेल। उन्होंने आगे खुद ही ऑन किया उन्होंने। इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है, उन्होंने पूछा वाज वैक्सीनेशन रिगार्डेड ऑन MCP कार्ड, तो यस उन्होंने किया है। उन्होंने पूछा है फर्स्ट वैक्सीनेशन एट बर्थ, जो एट बर्थ में इंजेक्शन लगता है VCG, मैंने इसको टिक कर दिया है। अब इसकी डेट भरनी है, जिस दिन बेबी पैदा हुआ था उसी दिन इसको BCG लग गया था। मैं भर रही हूँ 16। अब मैंने इसका BCG भर दिया है, जिस दिन बेबी पैदा हुआ था उस दिन इसका इंजेक्शन लगा था। 16 को पैदा हुआ था, उसी दिन BCG हॉस्पिटल में लग गया था। अब नेक्स्ट करना है मुझे वैक्सीनेशन ऑन 6 वीक। अब मैंने 6 वीक को टिक कर लिया है। अब इसकी डेट भरनी है, 6 वीक को कितनी डेट थी वो भरनी है। अब इसको 1.5 मंथ का इंजेक्शन लगेगा, लगा है। पहले मुझे सेलेक्ट करना है ईयर, फिर मुझे इसका मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे दिसंबर में लगा था, जैसे मेरा लगा था 6 दिसंबर को, तो मेरा भर चुका है जी 6/12/2023।
नेक्स्ट मुझे करना है 10th वीक वाला 2.5 महीने का, और मुझे डेट टिक करनी है। नेक्स्ट इसको लगा था 24 में और जैन में लगा था। ऐसे मैं जैन में इसको टिक कर रही हूँ। डेट थी 10 जैन को इसको इंजेक्शन लगा था, ये 2024 में, ये मैंने टिक कर लिया है। और नेक्स्ट करना है 3.5 महीने वाला। 3.5 महीने वाला का था 14/2/24। जैसे मैं 24 हमारा सेलेक्ट है, वैसे 2 मतलब फैब में। अब मैं इसको फैब में लगाऊंगी 14 14 फैब 2024, 14/2/2024 मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये मेरी वैक्सीनेशन लग चुकी है। नेक्स्ट प्रोसीजर है, मुझे अपना एड्रेस डालना है। जैसे मैं डाल रही हूँ अमाड़ा मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर खुद है, डिस्ट्रिक्ट डाली हुई है, ब्लॉक डाला हुआ खून। वैसे मैं डाल रही हूँ विलेज, मेरी विलेज कौन सी है, अमाड़ा में आऊँगी विलेज। अभी पिन कोड क्या है, अभी मैं अपना पिन कोड डालूँगी। मैंने पिन कोड डाल चुकी हूँ। अब नेक्स्ट नीचे मेरे सेंटर का नाम भी आ गया है। एक बार मैं इसको दोबारा चेक कर लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, दोबारा देख लो। एक बार मैं दोबारा इसको रीड कर रही हूँ। जैसे मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरी थी, मुझे सेकंड गर्ल चाइल्ड टिक किया है। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन दूसरा बच्चा है इसका, दो टिक किया है। नेक्स्ट इसका आ गया नेम, आगे नेम एक्यूरेट नेम भरना है, आधार भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, एज आ गई खुद, इसकी कैटेगरी क्या है, SC ST क्या है वो भरनी है। मोबाइल नंबर भरा। नीचे उन्होंने पूछा कि किसका मोबाइल नंबर था, उसका खुद का था, तो मैंने सेल्फ भरा। नीचे एलिजिबिलिटी प्रूफ आ गया, ये मैंने आयुष्मान कार्ड भरा है। आयुष्मान कार्ड पे जो नंबर था एक्यूरेट वही भरा है। नीचे मैंने चूज़, जो मैंने आयुष्मान कार्ड इधर भरा था उसको इधर अपलोड कर लिया है। MCP कार्ड पे जो ID थी वो भरी है। नेक्स्ट उसने रजिस्ट्रेशन MCP कार्ड कब करवाया था वो भरी है। LNP इसकी कब की है वो एक्यूरेट भरनी है, वो भर दी। एंटीनेंटल चेकअप उसका कब हुआ था वो भर दी, उसकी डेट भर दी है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरी है। उन्होंने पूछा कि इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चे हुए, तो एक भरा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भरा है क्योंकि उसने पैदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया था। GMC जम्मू भर दिया है। बच्चा फीमेल था तो फीमेल तक, क्योंकि मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भर रही हूँ तो फीमेल लड़की है, लड़की का फॉर्म भर रही हूँ तो फीमेल करना है। नेक्स्ट आ गया उसका वैक्सीनेशन का यस कर दिया है। उसकी एक्यूरेट MCP कार्ड पे देख के उसकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, वो जो वैक्सीनेशन डेट है वो भर दी है मैंने। अभी रूरल ये तो पहले का भरा था, अमारा मैंने भर दिया है। अमारा के साथ मैं खून भी भर देती हूँ अपना एरिया। जैसे नेक्स्ट है ये ब्लॉक है तो वो पहले का भरा हुआ था। विलेज में अमाड़ा भरा है। पिन कोड अपना भरा है जो मेरा पिन कोड था। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट मैं इसको सबमिट कर दूंगी। अब मैंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है और पूरी डिटेल मेरी ये आ गई है। अब मेरी ये डिटेल आ गई है, मैं इसको एडिट करके, अगर कहीं गलती है एक बार अच्छे से ध्यान लगा के इसको अच्छे से पढ़ लेना है। कहीं गलती हो तो मैं एडिट करके ठीक कर सकती हूँ। मेरा फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट मैंने भरा है, मैंने 1-2 बार चेक कर लिया है। अब मैं इसको सबमिट कर दूँगी। बेनिफिशियरी इज़ रिक्वायर्ड सक्सेसफुली। अब मेरा ये फॉर्म भर चुका है, मैं अब ओके कर दूँगी। ऐसे ही ये अपने फॉर्म भरने हैं, आप ऐसे ही भरिए अपनी ID लगा के, ऐसे सब ऐसे फॉर्म भर दीजिए। ये सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म था, बिल्कुल ऐसे ही भरना है, बिल्कुल एक्यूरेट भरना है। सब आप अपना फॉर्म ऐसे भरिए। थैंक यू।